नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना आरंभ हो चुका है और भगवान शिव आ चुके हैं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए। आज के इस विशेष अंक में हम आपको बताएंगे सावन महीने की महिमा क्या है और अपनी राशि के अनुसार इस बार आप सावन में कैसे पूजा उपासना करेंगे कि आपका कल्याण हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ये जो मंत्र है ये भगवान शिव के गौरी शंकर स्वरूप का मंत्र है। गौरी शंकर स्वरूप कैसा होता है? वो स्वरूप जिसमें माता गौरी भगवान शिव की बाईं जांघ पर बैठी हैं, उस स्वरूप को गौरी शंकर स्वरूप कहा जाता है। अगर आपको मानसिक रोग ज़्यादा होते हैं, मानसिक रूप से परेशानियां होती हैं, मेंटली आपको दिक्कतें होती हैं, आप तनाव में रहते हैं, तो इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप करना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, अगर विवाह से संबंधित कोई समस्या है, तो पूरे सावन में रोज शाम को प्रदोष काल में इस मंत्र का 1 माला, 3 माला या 5 माला जप करिएगा। रोज शाम को अगर इस मंत्र का आप जप करें सावन के महीने में, तो विवाह और वैवाहिक जीवन की अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। हम आज बात कर रहे हैं सावन के पावन महीने की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने की महिमा क्या है। देखिए, सावन का जो महीना है ये हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के मोटे तौर पे 4 महीने हैं: श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो श्रावण यानी सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब सबसे पहले हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया था। हलाहल विष को ग्रहण करने के बाद उनके शरीर में उग्रता पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई। उस विष को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने, भक्तों ने उनको जल चढ़ाया था। तब से ये परंपरा चली आती है कि भक्त सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। पूरे साल भर पूजा करके जो फल पाया जाता है, शिव पूजा जो आप पूरे साल भर करते हैं, अगर केवल सावन में आप ईमानदारी से साधना करें और शिव पूजन करें, तो केवल सावन में पूजा करने का फल आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है। तपस्या के लिए, साधना के लिए और वरदान की प्राप्ति के लिए सावन का महीना विशेष शुभ माना जाता है। ये महीना इतना पवित्र है
कि अगर आप इस महीने में नियमित रूप से साधना उपासना करें तो आपको लाभ होगा और निश्चित रूप से आपकी हर मुश्किल दूर होगी। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई को आरंभ हुआ है और ये 9 अगस्त तक रहेगा। तो सावन के महीने का हर दिन अपने आप में विशेष है, इसलिए सावन के महीने में आपको साधना और उपासना जरूर करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सावन के महीने में अगर आप साधना करें, अगर आप उपासना करें तो किस तरह के विशेष लाभ आपको मिल सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग सावन में विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, अगर विवाह के लिए सावन में प्रार्थना करें और प्रयोग करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, जिनकी कुंडली में आयु की समस्या है या स्वास्थ्य की समस्या है, अगर वो सावन में साधना करें तो आयु की रक्षा होगी और स्वास्थ्य बेहतर होगा। सावन के महीने में शनिदेव की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। आप पूरे साल भर शनि की पूजा न करें और सावन में अगर शनि की पूजा करें तो शनि की विशेष कृपा मिलेगी और साल भर शनि पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कुंडली में बड़े दोष हों, आपकी कुंडली में बड़ी समस्याएं हों, सावन के महीने में आप साधना करके, उपाय करके अपनी कुंडली के दोषों को शांत कर सकते हैं। जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, केमद्रुम दोष और अमावस दोष। इस तरह के कुंडली में बड़े से बड़े जो दोष हैं, उनका निवारण और उनकी शांति आप सावन में कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में की जाती है और कभी नहीं होती। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस पर्व में भगवान शिव के आभूषण के रूप में सर्पों की पूजा की जाती है। तो श्रावण का महीना इतना पवित्र है कि आप अपनी कुंडली को सुधार सकते हैं, अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि श्रावण मास यानी सावन मास की विशेष सावधानियां क्या हैं। देखिए, सावन का महीना वैसे भी जल तत्व का महीना है और इस महीने के अधिपति हैं चंद्रमा। तो सावन के महीने में जल की बचत करें, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं उसको। जल का संचयन करें, जल की बर्बादी ना करें। और सावन के महीने में शाक यानी जिसको आप साग कहते हैं और पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, इनका सेवन न करें। लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग सावन में न करें, उसमें कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
सावन के महीने में बासी भोजन, भारी खाना और मांस मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि बासी और भारी भोजन करने से, मांस मदिरा का प्रयोग करने से आप बीमार हो सकते हैं। सावन के महीने में बीमारियां चारों तरफ फैली रहती हैं या फैल जाती हैं, तो सावन में जब धूप निकले तो तेज धूप में घूमने से बचेंगे, नहीं तो आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और अन्य संचारी बीमारियां जो इन्फेक्शन से, जो कम्युनिकेशन से फैलती हैं, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। सावन में खान पान को लेकर और अपने रूटीन को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सावन में मौसम बदलता है। तो अगर आप अपना खान पान और अपना रूटीन नहीं बदलेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे और मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। आगे आपको बताएंगे कि अपनी राशि के अनुसार इस बार आप सावन में कैसे पूजा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति सावन में कैसे पूजा करे कि उसको लाभ हो। देखिए, सावन के सोमवार बड़े पवित्र माने जाते हैं, तो कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखिए तो बहुत अच्छा होगा। शिवलिंग पर रोज सुबह पूरे सावन में जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। सावन में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए शिवलिंग पर दूध कम से कम अर्पित करिएगा और तांबे के बर्तन से, तांबे के पात्र से बिल्कुल अर्पित मत करिएगा। रोज सवेरे पहले शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, या भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इसका एक माला जप करें। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाने के बाद और मंत्र जप करने के बाद जलपान या फलाहार ग्रहण करें। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सावन के महीने में किसी भी दिन गंगा जल से धोकर रुद्राक्ष को शुद्ध कर लें, चाहे एक दाना हो चाहे पूरी माला हो। इसको शिवलिंग पर स्पर्श करा करके अपने गले में धारण करिएगा सावन में किसी भी दिन। और अगर आप सावन में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपका कल्याण होगा, शिव जी की विशेष कृपा आप पा सकेंगे। तो सावन के हर सोमवार को उपवास रखें, और अगर उपवास नहीं रख पाते तो कम से कम सोमवार के सोमवार प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। और सावन में जितने दिन संभव हो शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं और नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। जिन लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कत है या जो हमेशा बीमार रहते हैं, ऐसे लोग पूरे सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करें और हर समय नमः शिवाय का जितना जाप करें उतना ही उनका कल्याण होगा।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।